तबाह हो गए। किसी लड़का ने किसी लड़की मोबाइल में अगर आई लव यू लिख के भेज दिया, उसका माथा खराब, अब नहीं काम करेंगे, मन नहीं लगता, हमें ना मचबो, हमें जान जान। अरे वाह, अगर कोई लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, हमें जहर खा लेबो, हमें फांसी ले लेबो, रे वाह, हमें ब्याह वहां करो, मर जान जान। कहें सुभान अल्लाह। 1 घंटा सुनिएगा, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाँ, सुबह तक इंशाअल्लाह सुबह तक बोलेंगे। मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौआ से अब घर नहीं जाएगा, बुखार में एडमिशन हो चुका है। चूंकि 3 घंटा बोला है, सांस में प्रॉब्लम उठी। लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा माशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं, 2-3 घंटा बोल देंगे। 108 नंबर झारखंड सरकार की नंबर है, एम्बुलेंस से फोन करके मेन रोड में खड़ा रखिए। मौलाना तकरीर कर रहे हैं, 2 घंटा बोलेगा, 3 घंटा कुछ भी हो सकता है। इन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। कल हम थे बंडील में, कहाँ थे कल? आज यहाँ है, कल फिर बिहार में रहेंगे। पर डे मेरा सफर होता है, और ये मैं कुछ नहीं हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। मौलाना मोहब्बत करेगा, मौलाना मुसाफा करेगा, हजरत दुआ कीजिए। मौलाना कदम के नीचे अल्लाह के रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी के कदम के नीचे नहीं जन्नत, नमाजी के कदम के नीचे नहीं जन्नत, मुफ्ती के कदम के नीचे नहीं जन्नत, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मंत्री के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, तू डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन, प्रोफेसर बन, अफसर बन, मंत्री बन, राष्ट्रपति बन, तुम पीर बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। ये हमारे या रसूल अल्लाह, ये हमारे नेताजी हो गए। ये नाम जेल से नुमा सज्जाद भाई बहुत मुखलिस आदमी है। नेता भी होना जरूरी है, हर गांव में नेता बनो, हर गांव में। खाली दूसरा झोला में ढो, अपना झोला बोरा तैयार करो। जी हाँ, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गया मुसलमान खाली नारा लगाते। अभी इलेक्शन आ रहा है, जो मुसलमान कहता था झंडा नहीं लगाना चाहिए, बिदअत है। उनके देखिएगा अभी विधानसभा का चुनाव नवंबर से शुरू हो रहा है। इसी जेएमएम का झंडा, मुफ्ती मोर्चा झंडा, दिशोम गुरु का झंडा चाल में मानेगा, कपार में, गाड़ी में, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिदअत न, अगर नाजायज होता तो सबसे झंडा होता। खाली हम गड़े झंडा, तो वो खोजे किताब में झंडा, कौन किताब में? अजीब तमाशा है कि नहीं? इलेक्शन आने वाला है, अभी चुनाव होंगे, सब लोग झंडा लगाएगा, वहां मसलक नहीं देखेगा, बल झंडा ढोएंगे गुरु जी का। जेएमएम सरकार बनेगी, कॉलोनी मिलेगी, लेके दौड़ रहा है चप्पल छाप, तीर छाप, केला छाप, धनु छाप, फूल छाप, गोभी छाप, टमाटर छाप, धनिया पत्ता छाप, जीतेगा भाई, जीतेगा, दौड़ रहा है जिंदगी। अरे हम रबी लेवल का झंडा कर दे तो कोई दूसरा वही कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, वो टोपी वाला, वो टोपी वाला, मेंटल टोपी, पहले किस्मती में लगा था, वही वाला। हाँ, झंडा कौन किताब में? तो जब तुम लेके घूम रहा तब नाजायज बिदअत नहीं, हमरे झंडा कौन किताब में? झारखंडी बाबा, हमने कहा झंडा किताब में नहीं रहता, झंडा बांस में रहता। बोल हम लोग झंडा किताब में खोजते हैं, हम लोग बांस में गढ़ते हैं। अच्छा बोलिए, झंडा कोई किताब में है? अब सहाबा के टाइम में झंडा नहीं था, तो सहाबा के टाइम में कपड़ा नहीं था। एक ही पुराना कपड़ा मोलमा बैठे मैयत को दफन कर देता था। अजीब तमाशा। अब मुहर्रम में मुर्गा जबा करे, हम किताब में खोजे मुर्गा कौन किताब में है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए। हम लोग बोला टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अब हलवा बनाए शबे बारात में हम, और किताब में खोजे। कितना खत्म मौलवी मार्केट में।
सोचना चाहिए भाई ये सब क्या लड़ोगे, पढ़ो, लड़ना छोड़ दो, पढ़ना शुरू करो। जब तेरा बेटा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, हाथ में झंडा लेगा, सड़कों पे चलेगा, जबान से कहेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत जन्मदिन मनाते हम लोग, जन्मदिन तो जन्मदिन मनाते हैं। मुसलमानों अपने नबी का जन्मदिन मना, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत इतना फेसबुक किया मौला जो ऊपर हुआ रे बाप। दो ही जुलूस है जो भारत की धरती पर मुसलमान को जिंदा रखा है, एक नवासा के नाम पे 10 मुहर्रम को और एक नाना के नाम पे 12 रबीउल अव्वल को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना कहाँ हो, कहाँ हो, इतिहास के पन्नों से मिटाए जा रहे हो। पढ़ना शुरू करो, कुरान पढ़ो तो ईमान बचा लोगे, शरीयत पढ़ो तो अकीदा बचा लोगे, संविधान पढ़ो देश बचा लोगे। पोतरा तुमको सोशल मीडिया पे दिन रात नहीं देखते हो, देखते कि नहीं हो? अब क्या कहोगे? दिन रात तेरे खिलाफ बकते जा रहा, पढ़ो बांग्लादेशी तुम हो, घोषित कर दिया आतंकवादी। क्या क्या नहीं कहा, जितना चाहा सब कहा। कुछ नेता मंच से उठ के मुसलमान को भारत से भगा देंगे, लगता किसी के बाप के जमींदारी को मोती से भगा देंगे। तब हमारे भारत को मोती अपना है। इंडिया गेट में जाके देख, 61,54,94 आदमी का नाम अभी भी मुसलमान का लिखा हुआ। देख सुरैया बानो देश की बेटी है, देश की मुसलमान की बेटी। सुरैया बानो तिरंगा का डिजाइन दिया है, उसको दोबारा फिर संशोधन किया है। जय हिंद किसने लगाया? मुसलमान का नारा है। इनकलाब जिंदाबाद मुसलमान का नारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोल बोले हैं इनके, ये गुलशता हमारा। लेकिन दिन रात मेरे खिलाफ। मुसलमानों याद रखो, तू पढ़ना छोड़ दिया है। तेरा बेटा पबजी फ्री फायर 1:30 बजे रात तक खेले और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं है, खतरे में तू है, तेरा समाज है, तेरा बेटा है। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एगो निकला था कुरान की 26 आयत बदलने के लिए, देखे ना शिया बोर्ड के वक्फ चेयरमैन था वसीम रजवी, बोला कुरान की आयत को बदल देंगे। वो कुरान की आयत को क्या बदलेगा, वो खुद बदल गया। तब घर से निकाल दिया, कुरान नहीं मिला सकता। बस यही रहे कि भाईचारगी कुछ दिन के लिए खत्म, लेकिन अभी भी है, खत्म नहीं हुआ। देश की खूबसूरती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहो भाई। अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। 47 का नारा, और उसी नारा पे सब भारत के लोगों ने अमल किया तो अंग्रेज देश छोड़ के भाग गए। आज तरह तरह की लड़ाई, बाप बेटे में लड़ाई, पार्टी पार्टी में लड़ाई, गांव गांव में लड़ाई, बरादरी की लड़ाई। पढ़ो, इन बेटों को पढ़ाओ, किताब पोथी दो हाथ में। 12 साल का बेटा 12 बजे रात तक गेम खेलता है, पबजी फ्री फायर, मर 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 मरे मरे मरतिया पार, पूरी रात पार कर दिया है। हाँ नहीं देखते हम लोग 12 बजे रात जब प्रोग्राम करके 1 बजे रात निकलते हैं तो मोहल्ले का सब कुकुर सूत गया, ये लोग नहीं सुनता। जितना कुकुर गांव का है सब सूत गया है, ये लोग नहीं सुनता है। जहां जहां रात में कुकुर सूता था बैठता था, वहीं ये लोग बैठ के रात में गेम खेलता है तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से। बाप परेशान अलग है, बेटा कुकुर से परेशान है, ये बेटा से कुकुर परेशान है। तौबा कर, बेटों को पढ़ा। 12 बजे रात तक नहीं खलियों पे बैठेगा, रात को सोएगा, जल्दी सुबह उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल निकालेगा, कुरान खोलेगा। तेरा बेटा सुबह सुबह अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम लोगों के पास आता है, झारखंडी बाबा दुआ कर दीजिए। इसलिए माँ बाप आपके घर में सबसे बड़ी दौलत है। जिंदा रहो तो खिदमत करो, दुनिया छोड़ जाए तो इसाले सवाब करो। कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
इधर देखिए, इधर सबसे सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल भालो अभी हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। इससे बेहतर आप हैं, क्योंकि वज़्न मुस्तफ़ा में आप कहें सुभान अल्लाह। तो मेरे आका सबके आका, काले के आका, गोरे के आका, अमीर के आका, गरीब के आका, सबके आका, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए। कब लाए? 22 अप्रैल। कब आए? बोलिए 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन में शहर मक्का में अब्दुल्ला के घर में आमना के गोद में भोर भोर सुबह शादी के टाइम में प्यारे आका की आमद हो गई। हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वैद में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नाम। कब आए मेरे रसूल? 22 571 ईस्वी सोमवार के शहर मक्का घर अब्दुल्ला का गोद बीबी आमना का समय सुबह शादी भोर। अब आप चास मोड़ में जाइए या अपने गांव यहाँ मोहल्ले के मोड़ में जाइए, देखिएगा डॉक्टर साहब भोरे भोरे दौड़ रहा है, इंजीनियर ब्राह्मण है भोरे भोरे दौड़ रहा है, प्रोफेसर यादव है भोरे भोरे दौड़ रहा है, मास्टर साहब चक्रवर्ती भोरे भोरे दौड़ रहा है। मैंने कहा आप लोग भोरे भोरे कहाँ दौड़ते हैं जी? कहा मौलाना आप लोग पढ़े लिखे हो, किस तरह बात करते हैं? अरे सुबह सुबह जो हवा चलती है ना मौलाना, वो हवा नसीब में शहर है, हवा में ताकत है, तंदुरुस्ती है, स्वास्थ्य है, सेहत है। मैंने कहा डॉक्टर साहब हवा 8 बजे दिन चलती है ना, 10 बजे दिन भी हवा चलती है, 4 बजे शाम में हवा चलती है, 8 बजे रात चलती है, इस सुबह सुबह की हवा में ये पावर कैसे, ये कमाल कैसे? कहा मौलाना हम नहीं जानते, बड़े बड़े डॉक्टर का कहना है, बड़े बड़े सेंस का कहना है, सुबह की हवा में जो भोरे भोरे जो आदमी उठ के चलता है बीमार होता, सेहतयाब हो जाता, कमजोर होता, ताकतवर हो जाता, हार्ड होता, नॉर्मल हो जाता, शुगर होता, कम हो जाता। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर हवा ही में ये पावर है तो 8 बजे क्यों नहीं पावर है, 10 बजे हवा में पावर नहीं, 11 बजे पावर नहीं? कहा मौलाना मुझे पता नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हवा का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये भोर का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये समय का कमाल नहीं, ये तो मेरे मुस्तफा के भोर भोर आने का कमाल है। रसूल को सुबह सुबह शादी के वक्त आने का कमाल है। रसूल दुनिया में आए, हवा 24 घंटा जैसे चलती थी वैसे उस दिन भी चल रही थी। ठीक रसूल आए, हवा चली, रसूल के बदन से टकराई। रब ने कहा हवा ठहर, हवा रुक रुक रुक, तुम 24 घंटा चलोगे, वो पावर तेरे अंदर नहीं देंगे, लेकिन ये पावर तुमको 4 बजे भोर भोर पावर दे देते हैं। ये पावर कयामत तक रहेगा। जो मेरा बंदा सुबह शादी के वक्त भोर भोर उठ के चहलकदमी करेगा, जमीन पे चलेगा, मेरे महबूब के सदके में वो सेहतयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। अब जो लोग झंडा नहीं उठाता, जुलूस नहीं निकालता, उनका बाल बच्चा सब रोड में दौड़ता है, भोरे भोरे सेहतयाब हो गया। हम लोग नारा लगाते हैं और 8 बजे से पहले नहीं सो के उठते। रूम में देखिएगा, बहू है वो भी LCD देख रही है, बेटा है फेसबुक खोला है, दादा है व्हाट्सएप में लगा है, कोई मतलब नहीं। कुरान घर में रखा है, पढ़ने वाले कोई नहीं। लेकिन याद रखना जब तुम घर में कुरान की तलावत करोगे, अरे भैया मैं तो बहुत बहू को भी देखता हूँ, शादी में नई नई बहू जब आती ना बहुएं घर में, तो देखिएगा उसी गाड़ी से कुरान शरीफ निकालेगा, उसी गाड़ी से पीटी, और बहू ऐसे कुरान शरीफ लेके आएगी, अरे बाप लगता कि अजमेर से डायरेक्ट गड़िया उतरी। पढ़ेगी नहीं, खाली कुरान शरीफ सबको दिखा लेगी सेठ, ताकि पूरा मोहल्ला में उसकी बहू पढ़ी लिखी है, कुरान शरीफ लेके आई है, चर्चा हो गया। कुरान शरीफ सेठ, हाथ में मोबाइल, साइड में रिमोट, कुरान शरीफ गए, कभी नहीं पढ़ते। इतने लोग बैठे हो, किसी ने अपनी बहू को कुरान शरीफ पढ़ते हुए देखे? 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता नहीं। एक औरत को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं शादी में, पढ़ते काहे नहीं? पढ़ना चाहिए। बल पढ़ेंगे मौलाना साहब, हमारी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबेन करेगी, ये कुरान शरीफ खोले। अगर कभी 6 महीना इंतकाल कर गई और कुरान शरीफ पढ़ने लगती है तो लगता है कि उसका ससुर भी मर गया। पढ़ना चूंकि डेली पढ़ेगी तब ना, 1 साल में 6 महीना कुरान शरीफ निकालेगी।
लगता है पूरा खानदान मर गया है। शोहर भी थोड़ा कहता कि जब हम जुमा पढ़ने जाए तो घर में तब तक कुरान शरीफ पढ़ना, गरीब की झोपड़ी होगी, बरकतें होगी। जुमा के दिन माँ बाप के कब्रों पे जाना, बीवी पूछ लेना, हाँ बीवी तुम एक सप्ताह में क्या परा पढ़ी है? बीवी कहेगी 2 पारा पढ़े थे, आज जुमा है, जा रहे हो जुमा नमाज के बाद माँ बाप के कब्रों पर ये 2 पारा मेरे तरफ से भी जाके माँ बाप को बख्श देना। कसम खुदा की तुम्हारी बीवी अगर 2-4 पारा तुम्हारी बेटी पढ़ के बाप को कहते बाबा आप मस्जिद से जब जाओगे कब्रिस्तान तक तो दादा दादी के नाम पे 1 पारा पढ़ देना। कसम खुदा की वो पढ़ने वाला भी बख्शा जाएगा माँ बाप। लेकिन नहीं, मौलाना साहब को 6 महीना 10 टका दे के फातिहा करवा देगा। इमाम साहब मेरे माँ बाप के नाम से दुआ कर दीजिए, और 10 टका देगा, 35 गो नाम लिखेगा। 10 टका 35 गो नाम। इमाम साहब देखते देखते हालत खराब। तब ने कोई इमाम साहब को घर गया, देखा बड़का गेट लगल है, मार्बल टाइल्स लगल है, सोचा बहुत बड़ा घर है, पैसा कुछ देगा। अंदर घुसा, फातिहा पढ़ने लिए, देखा के बगल में प्लेट में लड्डू रखल है, अगरबत्ती जला के 3-4 गो खड़ा, एगो साइड में 5 टका सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गर्म। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम साहब ने कहा, घर वाले ने कहा इमाम साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब ने कहा 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहे तुम्हारे? इसलिए लोगों अगर माँ बाप घर में है तो खिदमत करो, सेवा करो। मेरा अकीदा है, ईमान बोलता है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। जिंदा माँ बाप है, खिला पिला लो, दुनिया छोड़ जाए कुरान खानी मिलाद खानी करो ताकि उनके रूह तक ये सवाब पहुंचेगा। ये सुन्नी का अकीदा है। एक अल्लाह के वली एक मोहल्ले के कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, फटा हुआ, कोई बात नहीं, दिया तो कोई वो भी नहीं दिया। जिसके पास बढ़िया है वो रखी लिया पकड़ो, जो फटले दे रहा है दिल है, मोहब्बत है। क्या है? मोहब्बत है। आजकल तो मुसलमान जितना फटा नोट जुम्मम चला देता है, ये तो स्टेज है, जुम्मम दे देता है। एक मरतबा जो 1 टकवा 2 टकवा बंद होने लगा ना तो देखते हैं पूरा मस्जिद में जमा होने लगा। हमें पता लगा कहीं बंद तो नहीं होगी, और वो भी सब नहीं देते। आपकी इस मोहल्ले इस कमेटी में कितने होंगे? इस कमेटी में कितने घर होंगे? इस कमेटी में कितना है? लगभग 300 घर, मान के चलिए 300 घर से अगर 2 आदमी जुमा पढ़ने निकल जाएगा, सुबह जाएगा 2 आदमी, 3 आदमी जाता है, किसी घर में 4, मान लीजिए 2, किसी घर में 1, किसी घर में नहीं, तो उसी को मिला जुला के 3 2 कर दिए, तो 300 घर में 2 आदमी जाएगा, कितना होगा? 600। अगर 600 एक सप्ताह में ईमानदारी से 10 टका मस्जिद के डबम डालेगा, कितना होगा? 6000। 2 सप्ताह में 12000, महीने में 24000। इमाम को तो 15000, मौजिन को तो 5000, फिर भी बच जाएगा 5000। खाली डब्बा पैसा, तनख्वाह छोड़। लेकिन नहीं देंगे, नहीं देंगे। मॉल में जाके चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटोरा गर्दन तक ठूसे। डेली 7 को 8 को पुड़िया खा लेगा। महीना में अंबानी को एक परिवार में 1200 से 1500 रिचार्ज के नाम पे दे देगा। पेट्रोल पंप वाले मालिक को जाके 1500 रुपया महीना में 2000 पेट्रोल पंप दे देगा। पोल्ट्री की दुकान में जाकर 1500 दे देगा। लेकिन डब्बा देखेगा जुमा के दिन, आंख बंद, तस्वीर। जहां डब्बा सामने देखा, पैसा उठाने वाला आया, देख लिया उठा रहा है, सामने खड़ा है, सुन लो, क्या खोलबन करेगा? 5 टका दे, नहीं देता। इसलिए कमेटी वालों से गुजारिश है, खासकर सदस्य सेक्रेटरी से, मेंबर से, चतराक डब्बा बनाए, और 5 सफ है, 5 आदमी किनारे बैठिए डब्बा लेके, सलाम फेरे, डब्बा पहले मत चलाइए, सलाम फेरे, 3 मिनट रोक दीजिए, 3 मिनट, 3 ही मिनट में आमदनी हो जाएगी। दोबारा रोक दो 3 मिनट, एक आदमी वहां से उठे, वो भी उठे, सब चलने लगे धीरे धीरे, स्पीड नहीं, मुंह के सामने। चाचा 10 टका काहे देगा? जब तक नहीं देगा डब्बा मुंह के सामने हिलाते रहो, काहे देगा? देना होगा। वहां बंद कर तस्वीर पढ़ेगा, चाचा 2 मिनट तस्वीरों को पहले 5 टका 10 काहे देगा? क्यों नहीं देगा? देना होगा। आगे इस तरह हम लोग टोपी लेते हैं, स्पीड में चले जाते हैं, नहीं, धीरे धीरे। काहे देगा? देना।
जो 10 रुपया ये कौम मस्जिद के नाम पे ना दे सके वो नारा लगाए। अरे मैदान करबला के धरती पे 18 साल का अली अकबर मैदान करबला में हुसैन ने उतारा। 3 दिन का भूखा प्यासा घोड़े पे बैठा दिया, तलवार थमा दिया। ए बेटा जाओ, आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, ईमान बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, सजदा बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा। नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी न बचा सके, बाप की आबरू न बचा सके, समाज की बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके। तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा दी। नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। कौन? फातिमा। अरे वो फातिमा ज़हरा जिनका आखिरी टाइम हुआ, आखिरी वक्त फजर के बाद अपने शोहर को बुलाए, कहा मेरे सरताज मेरे पास आइए, बैठ जाइए। हजरत अली सुबह सुबह अपने बीवी के कमरे में, फातिमा के कमरे में आके बैठ गए। हजरत अली फरमाते फातिमा कुछ कह रही थी? कहा मेरे सरताज मेरा बुखार चढ़ रहा है, लगता है कि मेरा आखिरी वक्त होने वाला है, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ। ए मेरे सरताज एक वादा मुझसे कीजिए। अली फरमाते फातिमा बोल, तुम क्या कह चाहती हो, हम तेरे वादे को पूरा करेंगे। बीवी फातिमा फरमाती मेरे सरताज जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना, जब मेरी रूह निकल जाएगी ना, जब मुझको कफन पहना दोगे, गुस्ल देके कफन पहना दोगे ना, मेरे सोहर मेरे सरताज मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता फातिमा, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीवी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि मेरे जनाजे को घर में छुपा के रखना, कहने का मतलब ये है जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा न छा जाए, लोग अपने अपने घरों में न चले जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर से बाहर ना निकालना। जब लोग अपने घरों में छुप जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। मुसलमानों गौर करो, मेरी माँ बहन जो फातिमा अपने जनाजे को गैर मर्दों को दिखाना नहीं चाहती, आज हमारी बेटियां, आज हमारी बहुएं सड़कों पे अपने से जाके खरीदारी, अपने पे जाके मॉल में, कभी चौक में, कभी पार्क में, कभी सिटी में, कभी मॉल में, कहाँ कहाँ चक्कर ना लगाए, फिर कहे मौलाना मेरे घर में मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। फातिमा कभी जिंदगी में बाजार में कदम ना रखी, उनके नस्ल में रब ने ऐसा बेटा दिया जो करबला गया तो ईमान बचा लिया, करबला गया तो कुरान बचा लिया। इसलिए मेरी माँ बहन तू फातिमा नहीं बन सकती है, कोशिश कर तू कनीज़े फातिमा बन जा। तेरे नस्लों में आज भी बेटा गुलाम हुसैन। 1.5 घंटा सीरियल देखेगी और कहेगी मौलाना घर में बरकत नहीं। व्हाट्सएप घर में चलाओगे 3-3 घंटा, कुरान की तिलावत के आपके घर से खुशबू चली गई। महीना दिन हो गया किसी ने घर में कुरान तक नहीं खोला। 5-5 मोबाइल डेली घर में खुलता है, 3-3 LCD खुल रहा है। कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है, तेरा बेटा, तेरा समाज है। तू पूरा कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, तू कुरान की तिलावत शुरू कर दे, देख तेरे चेहरे में बरकत होगी। तुम जिस रास्ते से चलोगे दुनिया कहेगी दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बाहर जुल्मात न दुला दिए। आज ये कौम कहाँ कहाँ जाओ जो मुसलमान अपने बाप की सेवा ना कर सका, माँ की खिदमत ना कर सके। बीवी मिल गई 18-20 साल में, अब ये बीवी के पीछे पागल है, ना माँ को देखना है ना बाप को देखना है, ना भाई से मिलना ना बहन से प्यार है। मुसलमानों को तो मौलाना परेशान है। बीवी से मोहब्बत करो, सरकार की सुन्नत है। बीवी को खिलाओ, ये सरकार की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना कोई मुआमला नहीं किया है। अपनी बेटी से मोहब्बत करो, अपने बेटे से करो, भाई से करो, बहन से करो, सबसे करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक। लेकिन आज इस मोबाइल ने मुसलमानों को जीना तो भर कर दिया है। हमने सोशल मीडिया पे देखा, बेटी का नाम सलमा खातून है, दूल्हा शादी कर लिया है, जाकर दूल्हा खरीद लिया है, अपने मन से चॉइस कर लिया है महेंद्र कुमार।
बेटी का नाम फातिमा रखा है, शोहर का नाम जितेंद्र देख रहे हैं। फेसबुक में देखते कि नहीं, सोशल मीडिया में देखते नहीं। ये मॉडर्न ख्याल के घर की बहू बेटियों की आदत है। बेटियों को गरीजे फातिमा बना, मोबाइल देना बंद कर दे, कुरान दे दे सामने में, ताकि तेरी बेटी गरीब की झोपड़ी में रहेगी। और जब शोहर मजदूरी करके आएंगे, काम करके आएंगे, वो बीवी बन के सामने जाएगी, शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। लेकिन नहीं, आजकल तो एगो मोबाइल में चला है रे बाप। कितने मुसलमान की बेटियों को मैंने देखा गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पागल है, तबाह हो गए। किसी लड़का ने किसी लड़की मोबाइल में अगर आई लव यू लिख के भेज दिया, उसका माथा खराब, अब नहीं काम करेंगे, मन नहीं लगता, हमें ना मचबो, हमें जान जान। अरे वाह, अगर कोई लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, हमें जहर खा लेबो, हमें फांसी ले लेबो रे वाह, हमें ब्याह करो मर जान। माँ बाप को घर से निकलना मुश्किल। ये प्यार नहीं, ये हवस है। ऐसे प्यार में बम पटक दो। बेटियों पे नजर रख, जवान बेटियों को मोबाइल देके हम ख्याली में मत रहना। अगर कॉलेज जाए तो कहाँ जाए, वो भी नजर रख, बेटियों पे नजर रख, ताकि बेटा गुलाम हुसैन बने, बेटी कनीजे फातिमा। ये मुसलमान बेटा बेटी पर नजर नहीं रखेंगे, ये मुसलमान इमाम पर नजर रखेंगे। मौलाना कहाँ जाता है, मौलाना कहाँ बैठता है, ये बड़ी सूझेगा। और बेटा 3 बोतल पी के सुतल है, वो नहीं सूझता। मौलाना पर बड़ी नजर, मौलाना बड़ी देखता है। मौलाना मत देख, अपने घर के बेटा बेटी देख। जो बेटी 2 मंजिला में जाकर के मोबाइल में टावर आ गया है, पता नहीं टावर आया है कि पावर आया, चेक कर जाए। बेटा घर से 3-3 बजे रात तक गायब रहे, शराब पी के घर घुसे, बाप चुपचाप, सूद का पैसा बाप खाए और कहेगा हम कामयाब है। नेतागिरी मोहल्ले में करे, हम बोला कि हम राजनीति कर रहे हैं। नहीं, नेतागिरी मैदान में करे, मेरे बन जाओगे। क्षेत्र में करोगे तुम MP बन जाओगे। मोहल्ले के राजनीति बंद कर दो, मोहल्ले में गरीब अमीर सब एक बन के रहो। बेटा बेटी आपस में मिल के रहे, मोहब्बत का लहर दौड़ा दो और नमाजी का तादाद बढ़ा दो, ताकि गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। जब चलोगे दुनिया कहेगी देख गुलाम मुस्तफा चला जा रहा है, कौस का दीवाना चला। कल जुमा है कि नहीं? आज है जुमा है। अब तो 12 बज गए, इतने लोग बैठे हो, बताओ आप लोग जुमा पढ़ के आते हैं तो किसकी किसकी बीवी सलाम करती है अपने शोहर को? बोल मुसलमानों, एक गैर मुस्लिम है, जब कोई 1 2 3 4 है, 4 लोग शादी हुई है, आप लोग अगर शादीशुदा बात बाकी, वो माहौल देना होगा। हिंदू बरादरी में देखिएगा, जब उनकी बहू पूजा करके आती है ना, सास ससुर को प्रणाम नमस्कार करती है, शोहर को पाँव छूती है। हमारे धर्म में पाँव छूना नहीं है, हमारे धर्म में सलाम करना, अल्लाह की सलामती भेजना है। लेकिन नहीं, समाज को खोखला कर दिए हो। चंद मौलाना मौलवी कहाँ तक खींच खाच के लाएंगे, कहाँ तक खींचेंगे? बोलो कहाँ तक खींचेंगे हम लोग? तेरा बेटा कोई मतलब नहीं दीन से धर्म से, बाप मर गया जनाजा पढ़ने के लायक नहीं। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये 3 आयत है। जिंदगी भर यही तमन्ना करता बेटा कम से कम 3 मिट्टी देना, वो तुम नहीं दे पाते हो। बोलो मुसलमानों, बाप का जनाजा लेके चलते हो, दुआ याद नहीं है, अफसोस लगता है। इसलिए पढ़ा दो और अपने माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो, मॉल में जाओ, माँ को फोन करना, माँ अब तू बूढ़ी हो गई है ना माँ, तू घर पे रहती है, तेरा बेटा कमा रहा है, माँ तेरे कदम में जन्नत है। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है। कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप है। आका फरमाते तू घर चले जा, घर जा, माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब। एक डॉक्टर बन के आया घर, कहाँ से? बाहर से पढ़ के घर आया, पढ़ा लिखा डॉक्टर बन गया, PhD कर लिया। कहा माँ आपने बड़ी मेहनत से मुझको पढ़ाया। कहा बेटा? कहा माँ आपने घर में बकरी बेच दिया, खसी बेच दिया, गुरु बेच दिया, लेकिन आपने मुझको पढ़ाया। कहा बेटा? कहा माँ हम चाहते हैं कि अपना माँ बाप का हक अदा कर देंगे। माँ ने कहा बेटा आज तक दुनिया में किसी ने अपने माँ बाप का हक अदा नहीं किया है। कहा नहीं माँ हम हक अदा करेंगे। बूढ़ी माँ ने कही बेटा तुम नहीं मानेगा ना? नहीं मानेगा? कहा नहीं माँ हम जीते जी हक अदा कर देंगे। तो माँ ने कही बेटा ऐसा करो आज तुम मेरे पास सो जा, आज तुम मेरे ही पास सो। बूढ़ी माँ के पास इन डॉक्टर साहब सो गए। कहा बेटा
हक अदा करोगे? कहा हाँ माँ हक अदा करेंगे। पंखा इधर थोड़ा सा घुमाओ। कहा हक अदा करेंगे? कहा हाँ हक अदा करेंगे। तो बूढ़ी माँ बैठ सो गई। अब सोने के बाद 1 घंटा बाद माँ उठ के बैठती है। कहा बेटा डॉक्टर साहब, कहा क्या बात है माँ? कहा बेटा प्यास लगी है बाबू, 1 गिलास पानी पिलाओ। 1 गिलास छोड़ दो, पानी पिलाओ। बेटा उठा डॉक्टर साहब माँ बाप का हक अदा करने के लिए, माँ का हक अदा करने के लिए माँ के साथ सोया था। बेटा खट से उठा, फट से उठा, जाके घर के पास गया, गिलास लिया, पानी निकाला, माँ को दे दिया। माँ के हाथ में पानी दिया, माँ आधा पानी पी, आधा पानी बिस्तर में गिरा दिया। लड़का उसका बेटा डॉक्टर जो बना था, कहा माँ हम जहाँ सोते वहाँ पानी गिरा दिए। कहा बेटा बुढ़ापे का तकाजा है, हाथ कांप गया, दिखाई नहीं दिया, पानी गिर गया, क्या होगा बाबू, थोड़ा हट के बगल में सो जा। अब बेटा फिर सो गया, हक अदा करने के लिए सोया था माँ के पास। 1-1.5 घंटे बाद फिर माँ उठी। कहा बेटा बाबू सो गया? कहा हाँ माँ सो रहे, नींद आ गई। कहा बेटा प्यास नहीं बुझी है रे बाबू, 1 गिलास और पानी दो ले। फिर बेटा उठा, घर के पास गया, पानी निकाला, माँ को दिया। फिर माँ आधा पानी 1-2 घोंट पी, फिर बिस्तर में गिरा दिया। अब की बेटा थोड़ा टेंट बोला, हाँ माँ फिर पानी गिरा दिए, नहीं नजर आया? कहा नहीं बेटा बुढ़ापे का तकाजा है, पानी गिर गया। बेटा सो गया। 1.5-2 घंटा बाद माँ हिला रही, हे बेटा, हे डॉक्टर साहब, हे बाबू नींद आ गई। हाँ माँ बोल क्या बात है? कहा बेटा सो गया? पर हाँ हाँ सो गए। कहा बेटा प्यास नहीं बुझ रही है, ठंडा पानी से थोड़ा गर्म पानी पिलाओ। फिर बेटा उठा, फिर लकड़ी जलाया, फिर डेगची चढ़ाया, पानी गर्म किया, फिर लाकर माँ को दिया। माँ 1-2 घोंट पी, फिर पानी बिस्तर में गिरा दिया। अब की डॉक्टर का पारा गरम, बार पानी पिएंगे, पानी पिएंगे, पूरा बिस्तर भिगा दिए, कहाँ सोएंगे? तेरे सर में इतना कहना था। माँ मुस्कुराई, कहा हो गया बेटा, हो गया डॉक्टर, हो गया बाबू, हो गया मेरे लाल। अरे एक दिन तुम सिर्फ 2-4 जगह बिस्तर में पानी गिरा, तेरा पारा चढ़ गया। अरे तूने 3 साल तक बिस्तर में पेशाब किया, तेरी माँ वहाँ सोई, तुमको सीने में सुलाई है। ए बाबू सुन ले, कयामत तक कोई बेटा चाहे माँ बाप का हक अदा करना, वो 1 रात का हक अदा नहीं कर सकता, 1 रात का हक अदा नहीं कर सकता है। इसलिए इतना आसान नहीं है। इसलिए जब मोड़ में जाओ तो बूढ़ी माँ के लिए कुछ लेते आना। माँ क्या खाने मन करता है कभी पूछ लेना। बूढ़े बाप को पूछना, बाबा आप जब आते थे बाजार मोड़ में, तलगड़िया मोड़ में आते थे, चास में आते थे, बोकारो जाते थे, अब आप घर पे रहते हैं, बाबा खाने मन करता होगा? ए बाबा बोलिए कुछ खाने मन कर रहा है, कुछ लेके जाए। कभी बाप को फोन करके पूछ लेना, कभी माँ को पूछना, लेकिन जिंदगी में नहीं पूछेगा। बीवी को फोन करेगा, हेलो, हाँ हेलो, कि खाए मन करो? बीवी घर से बोल रही गुप चुप, लड़का मगरिब के टाइम में चुपे चुप, सास वहीं बैठले, बहू गुप चुप उड़ा दी। सास पूछ रही, हाँ बहू कौन चीज खा रही? खत्म। खिलाओ कौन मना किया है, लेकिन उस माँ बाप को खिलाओ जो खाने के लायक नहीं खिलाएगा। कब खिलाएगा माँ बाप को? जब खाना पीना बंद, बाप खटिया पकड़ लिया, डॉक्टर जवाब दे दिया, तब बेटा रसमलाई, जूस, हॉर्लिक्स, फल फ्रूट माथा बगल में ला के रख दिया। बाप ए बाप हमें बड़का लागियो, बाप चिन्हे पार ले, बाप बुढ़वा। जो बेटा जिंदगी में बाप के सामने नहीं आया, खाने के में पाली पर खाना खिलाया, बेटा हमेशा रहा यहाँ, बाप रहा वहां, देखा तक नहीं। मरने के में रसमलाई। जो दामाद जिंदगी में ससुराल में झगड़ा करता था, अभी ससुर खाटी में पड़ा, वो इतना रसमलाई मिठाई ले आया। ससुर के सामने में माथा बगल में, ससुर के बगल में खड़ा है। बाप हमें महिला जमा लगे, चिन्हे पार ले। बुढ़वा बोलना चिन्ह, वो 3 लाख तो ही ले लेने बेटा, 3 लाख हमरा खाटी धरे देने दे, 3 लाख तो ही मांगना। वो भी रसमलाई, समझिया ना, वो भी जूस। अब खाने मरने टाइम में खाएगा, जीने टाइम में कभी दिया नहीं, कोई बेटा पूछा नहीं, मरने टाइम में रसमलाई। अब बुढ़वा रसगुल्ला हाथ है बुढ़ाई ऊपर। सास अभी जिंदा है, 3 बहू है, सास को हाथ में 1 कप चाय नहीं पकड़ाती, बच्चों से दिलवा देती है। जिस माँ के कदम के नीचे है जन्नत है, उसको देखना नहीं चाहते।
और पीर साहब अगर मोहल्ले में आ गए, अरे बाप, वो काजू किशमिश छोहाड़ा गड़ी हजरत 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 आगे पीछे इतना रख दिया, थोड़ा सा। अब बापू जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं दिया। जिसके कदम के नीचे जन्नत वो गुलगुल्लों से भेंट। पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, पीर की रजा में रब की रजा नहीं है। हाँ, पीर से मोहब्बत करो, पीर से दुआ लो, पीर का चेहरा देखो, लेकिन माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। लेकिन नहीं, हम लोगों के पास आएगा झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घर बार देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़ी तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मौलाना हैं। मल मेरे घर में हरकत बरकत नहीं होती हजरत, कम से कम एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले भैया हम 2020 से बोतल में पानी पढ़ना छोड़ दिए हैं, हम अब पूरा चापाकले पढ़ने लगे। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी। माँ बहनों को कहिए नमाज पढ़िए चाची, नमाज क्या पढ़ते हैं? हमारा माथा ना छोड़ो, नमाज नहीं पढ़े। उसको बोलिए मजार जाओ, किसी की बीवी अगर मलेरिया टाइफाइड पकड़ लिया, बुखार नहीं उतरता है, कुछ नहीं कहना, खाली कान के पास कहना कि गाड़ी रिजर्व किए हैं रानीगंज या मजार शरीफ या जहाँ बड़ा मजार है अजमेर शरीफ जाना चाहोगी, खट से उठ के बैठ जाइए। बुखरवा खत्म हो गया रात, कहाँ बुखार उखार जाने के लिए परेशान, नमाज नहीं पढ़ेगी। जबकि औरतों को मजार जाना हराम है, औरतों को मजार जाना हराम है। न पीर का हाथ छू सकते हैं, न पीर का पांव पकड़ सकते हैं, न पीर का सामने बैठ सकते हैं। मालूम है जितने गैरों से पर्दा है, लेकिन आजकल मुसलमान, अरे बाप मत पूछो, पीर से अब आ गए तो बहुत पीर हाथ मिलता है, हाथ छूता है, अफसोस लगता है। हम लोग कुछ कहने जाएंगे, ये मौलवी मौलाना है ना, ये लोग कुछ नहीं जानता। हमरे हजरत पहुंचे हैं, हमरे हजरत पहुंचे, हमने वो गांव में वो पीर आया है ना, बनावटी पीर आ गए, कुछ नहीं जानता था, पूरा गांव को मुरीद बना दिया, जबरदस्ती बना के कहा कि सुनो तुम लोग ताजा ताजा मुरीद बने हो, आज कोई घर मत जाना, आज सब मस्जिद के सहन में सोएंगे। सबको मस्जिद के सहन में मुरीद को सुला दिया, और बीच में पीर साहब सो गए। 12-1 बजे रात बनावटी पीर कोसला पास पीर थी, 12 बजे उठ के रात खड़ा, और खड़ा होके कह रहा हरी 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 हरी। अब तमाम मुरीद उठ के खड़ा, बोल हजरत क्या हुआ? बोल अरे तुम लोग सोए सोए क्या पता चलेगा, हम यहाँ सोए थे, मक्का के दरवाजे तक कुत्ता चला गया था, उसी कुत्ता को हम भगा रहे थे। अब पूरे गांव में चर्चा कि अल्लाह पीर साहब सोए मस्जिद में और देखे मक्का, ये पीर है पक्का। पूरा गांव में चर्चा। अब एक औरत लड़की उसमें पढ़ी लिखी थी, मसले के आला हजरत वाली थी, वो जानती थी कि पीर किसे कहते हैं, पीर के लिए ये आलिम होना जरूरी है, पीर के लिए तो मसला जानना जरूरी है, पीर के लिए मसले के आला हजरत वाला जरूरी है। वो बेटी बीवी बोली अपने शोर से सुनिए, बोल जब हजरत इतना पहुंचे हुए हैं तो उनको आज घर में दावत दे दीजिए ना, हम पीर साहब को खाना पका के खिलाना चाहते हैं ताकि घर में बरकत हो। तो शोहर गए तेजी से, कहा पीर साहब आज दोपहर मेरे घर में आपका खाना पकेगा, आप मेरे घर में दावत कबूल कीजिए। पीर साहब ने कहा सुभान अल्लाह, हम तेरे घर में जाके खाएंगे। बस खाने टाइम हुआ, पीर साहब आके बैठ गए, उसका शोहर भी, बीवी ने कही सुनिए पीर साहब अकेले कैसे खाएंगे, तुम मुरीद बने हो, अपने पीर साहब के बगल में तुम भी बैठ के खाना। अब बीवी ने क्या किया, अपने शोहर को अलग कटोरी में सब्जी सालन गोश्त टिकिया सलाद सब दे दिए, और एगो अंदर में सब कुछ रख करके ऊपर से चावल भात दे करके लाके रख दिए। अब उसका शोहर देख रहा कि अल्लाह मेरे सामने में कटोरी में अलग अलग सब कुछ दिया है, अब पीर साहब को कुछ नहीं, खाली भाते दिखाई दे रहा है, खाली चावल दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं। तब शोहर ने कहा सुनते हो, बोलते हो, बोलो। बोल हजरत वाला कहाँ है? बीवी बोल रही वहीं से, बोल वहीं है, बोल नहीं है, बोल वहीं। अब शोहर परेशान, कहाँ है? मेरा सब कुछ है बाटी में सब्जी सालन, हजरत वाला कहाँ है? कहा वही है, बोल नहीं है, बोल वही है।
तब बीवी सामने आई, कहा सुनिए आपकी हजरत रात में सोए सोए मस्जिद में सो रहे थे, मक्का में कुकुर कुत्ता घुस रहा था, वहां आपके हजरत को दिखाई दे दिया तो भात के नीचे गोश्त नहीं सूझता है, पीर नहीं पीरा है, इसलिए पहचान के पीर पकड़ो, ऐसे वैसे नहीं। अरे जो मसलक के आला हजरत वाले हो, जो अली वाले हो, जो गौस वाले हो, जो खाजा वाले हो, उनका दामन थाम लो ताकि कल मैदान महशर में तुम गुनहगार भी रहोगे, शफाअत नसीब होगी जन्नत का। तो मैं कह रहा था कि माँ बाप जिंदा है, मरना सबको है, मरना इसाले सवाब का जलसा, मरना तो दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। इसलिए अभी से तैयारी कर लो, अभी से। लोग आएंगे ना, जिस दिन तुम्हारी रूह निकल जाएगी, ये जिस्म रहेगा, उस वक्त जब रूह आएगी, मेहमान कुटुंब आएंगे ना, घर मार्बल टाइल से नहीं दिखेगा, जहाँ खटिया जाना जाओ चारपाई वहीं सब जाएगा। कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, 1000 आदमी देखेगा। उस वक्त सोचो मुसलमानों, तेरा चेहरा देखने के लिए लोग बोकारो से आएंगे, लोग कहाँ से, सिवंडी से आएंगे, कहाँ क्या करें धनबाद से आएंगे, क्यों? आज देखेंगे वो आदमी कैसा, अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम रसूल चला। आज का चेहरा हजरत हम ही लोग में दाढ़ी रखते, वरना ये लोग दाढ़ी दुश्मन, तब ये लोग जाएगा नाई के पास, सीट साट मोछ वोछ, अब तो पहले दाढ़ी ठीक था, अब मोछ भी ठीक, मोछ भी खत्म, दाढ़ी भी खत्म। अब छोटका छोटका बचपन सब बाप के गोद में लेता है, देखता है माँ है बाप है दोनों बराबर है, पता नहीं चलता है, बचवा परेशान हो जाता है। छोटा छोटा बच्चा पहचान नहीं पाता है कि माँ को भी इसी तरह मुंह लगता है, बाप का भी इसी तरह लगता है, माँ बाप है को। अरे कम से कम पहचान तो रखो भैया, तब ने रहोगे, शान से रहोगे। तेरे घर से नमाज पढ़ के चली गई, माँ बाप की खिदमत चली गई, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से इश्क करो, इस कदर इश्क करो, ऐसा इश्क करो। बिलाल गोरा नहीं था, काला था, बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे, बिलाल अमीर नहीं था, गरीब था, बिलाल आजाद नहीं थे, गुलाम थे, पढ़ा नहीं था, लेकिन जब बिलाल नबी से इश्क कर लिया, अपना दिल दे बैठा, नबी का गुलाम बन गया, तो बिलाल मक्के में चलते थे, हर बिलाल के पाँव की आवाज जन्नत में महसूस की जाती। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान। बाजा आपका बड़ी बढ़िया है, हम ही लोग खत्म, बड़ी जोर खींचता है, इतना खींचता है, लेकिन बाजा इसका प्रॉब्लम नहीं है, सेटिंग में प्रॉब्लम होगा, या तो जनरेटर सही नहीं होगा, या तो मौलाना मुंह सही नहीं। बाजा आपका अति उत्तम, इतना पूरा सुखा दिया, इतना पूरा, चूंकि मतलब बहुत ज्यादा हॉर्न वगैरह बांधने से बॉक्स वगैरह थोड़ा सा होता है, इतना सुखा दिया कि हमको लगता है कल जहाँ प्रोग्राम है वहां जा करके बोल नहीं पाए, अपना रंग में ठीक बोलना चाहते हैं, खांसी उड़ जाती है, ताकत लगती है, लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कहें या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, एक दो खुराक दे देते हैं जल्दी जल्दी, जरूरी है उन लोगों को एक दो खुराक देना है। माँ बहनें आपको ना मजार जाना है, ना मस्जिद जाना है, ना ईदगाह जाना है, ना जनाजा जाना है, ना लड़ाई मैदान में जाना है, ना बाजार जाना है, आप घर में अच्छी लगती है घर में रहना, घर में अच्छी लगती है घर में रहना। शोहर मजार से, बाजार से, मार्केट से, जनाजे से, ईदगाह से, मस्जिद से, कब्रिस्तान से घर लौटे, तुम शोहर के सामने जाना, मुस्कुराना, एक गिलास पानी लेना, शोहर को देखते देखते हाथ में पानी देना, बगल में बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रखती है, शोहर को देखती है, हाथ में बगल में बैठती है। किताबों में आया है एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है
उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने बगैर शोहर के हाथ में जो पानी दे दे, वो एक जिहाद का सवाब उनके नामा अमाल में लिखा जाता है। तो क्यों मजाक जाएगी जी, क्यों जाएगी मजाक? जब वो शोहर के हाथ में पानी दे दे तो जिहाद का सवाब, और वही शोहर के नाम पे सिंगार करे तो नफल नमाज का सवाब, और वही शोहर के पांव दबाए तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब, और अगर बच्चा पेट में हो और नमाज पढ़ ले तो एक नमाज में 70 नमाज का सवाब। इसलिए मेरी माँ बहने, तो अपने आप को पहचान। अगर तू बेटी है तो रहमत है, अगर बेटा है तो नेमत है। जब पूरे दुनिया के डॉक्टर जवाब दे देंगे तब बेटा बेटी को कहना कि अब तू घर में मुसल्ला बिछा, कुरान खोल, सूरह यासीन पढ़ते रह, पढ़ते जा। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, अगर मौत ना होगी तो शफा। माशाअल्लाह आज की गुफ्तगू लोग बहुत कायदे से, और आज हम झोल झाल बहुत कम कर, आज हम तकरीर कर दे रहे हैं। वरना मेरी तकरीर, मैं हालांकि हंसाने वाली तकरीर में नहीं करता हूँ। लोग कहता है कि झारखंडी हंसवाता, नहीं, मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता। मैं दर्द दिल बोलता हूँ भैया, मैं दर्द दिल बोलता हूँ, उसी को मैं अपने अंदाजे गुफ्तगू में ढालता हूँ। मैं कभी लतीफा का सहारा नहीं लिया, चुटकुला बोल के नहीं हंसाया। आज हमारी बहू बेटियां अपने शोहर को सलाम तक नहीं करती है, कभी गौर किया? आज एक मुसलमान अपने बेटे को 3 लाख में बेचने के लिए तैयार होता है। पहले लोग बैल को बेचता था, खस्सी बेचता था, अब मुसलमान बेटा बेचने लगा। वो भी कहाँ, बेटी बाप के घर में। 3 लाख नगद, KTM गाड़ी, तब जाके बेटा होगी शादी। और जब शादी तय हो गई तब फिर बेटा बाप उस समधी को कागज लिख देता है, समधी जी तैयार रहना, 7 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 200 आतंकवादी पधार रहे हैं। अब बताइए मुसलमानों, अब तुम बेटी बाप से 3 लाख रुपया ले भी लिया और रिश्वत मांगा, और रिश्वत हराम है। जो डिमांड करता है वो डिमांड रिश्वत होता, रिश्वत हराम। हराम खाओगे ना चेहरे पे रोशनी होगी, ना आपकी इबादत कबूल होगी। तौबा कर। कोई चोरी करता है और बेटा बाप डकैती करता है। इसलिए माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना में जब रसूल आए नहीं थे, बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था। आका आ गए, कहा खबरदार, अब बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। जिनके घर ये बेटी पैदा होगी, बेटी के माँ बाप के लिए निजात का जरिया बनेगा। बेटी ससुराल जाएगी, शोहर के ईमान में रोशनी आएगी, बेटी माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता। लेकिन आज के दौर में अगर बेटी पैदा हो जाए, अरे बाप, पूरा खानदान को टेंशन। अगर बेटा पैदा हो गया, गाड़ी निकाला, सीधे इमाम के पास दौड़ गए, इमाम साहब, ओ इमाम साहब क्या हुआ? बेटा हुआ है बेटा, चलिए इन घर वाला अजान दे दीजिएगा, 100 टका देंगे। इमाम को चढ़ा के लाया, अजान दिलवाया, फिर इमाम को पहुंचाया। काहे? क्यों? बेटा हुआ। अरे बेटी हो गई, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमार किस्मते फुटली मौलवी साहब। क्या हुआ? बेटी लगता मस्जिद दूरी में मर जाए। बेटा होगा दूध को रसगुल्ला बांटेगा, और बेटी होगी तो गुलगुल्ला से भेंट नहीं। लेकिन याद रखना, बेटी प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जब बाहर से आओ तो बेटी को तोहफा देना, बेटी को सीने से लगाना। चूंकि रसूल का घराना जो चला है वो बेटों से नहीं बल्कि बेटियों से चला। इसलिए पहले नबी नहीं आए थे तो लोग जमीन में बेटियों को गाड़ रहा था। कहाँ गाड़ रहा था? जमीन में दफन, जिंदा। जब नबी आ गए, अब क्यों बेटियों को पेट में मारने लगा? बहुत मुसलमान की बहुएं अल्ट्रासोनो के नाम पे अगर बेटी निकल गई तो चलो उसको ऑपरेशन करा देंगे, उसको खत्म कर देंगे। अफसोस लगता है वो 4 माह की बेटी ने क्या बिगाड़ा जो माँ के पेट में 3 महीना हुआ। डॉक्टर से आपने देखा कि उनको पेट में मार दिया। जब रसूल नहीं आए थे तो बेटियों को जिहालत की वजह से जमीन में गाड़ रहा था। अब जब रसूल आ गए, हरियाली छा गई। अब तुम बेटा बाप के चक्कर में अब अपनी बेटी को पेट में मत मारो। हो सकता
है वो बेटी पैदा होगी, उनके नस्ल में कोई आलिम होंगे, कोई पीर होगा, कोई आली हाफिज होंगे, कोई डॉक्टर होगा। वो बेटी आती है तो रहमत बन के छाती है। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। आज का जलसा 110% कामयाब नेताजी, माशाअल्लाह आप ही की वजह से हम आज का बहुत जलसा ऐसा था रबीउल अव्वल शरीफ का। लेकिन इसने कहा कि हजरत तन्हा इतना बड़ा जलसा पूरा रबीउल अव्वल में कमेटी जलसा पढ़े इतना बड़ा नहीं हो। पूरा रबीउल अव्वल में इतनी भीड़, इतने सजावट, खाना भी खिलाए, ये है मोहब्बत। माँ बाप जिंदा हो तो इस तरह करो खिदमत। और जब माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकलो, आका फरमाते हैं ना, माँ बाप का चेहरा देख के निकलोगे ना मुसीबत टल जाएगी। और माँ याद है, अगर कोई गाड़ी में सिर्फ माँ का नाम लिख देता, माँ का आशीर्वाद, कसम खुदा वो गाड़ी बम्बे गुजरात से वापस आ जाती है। किसी गाड़ी में आज तक देखें, आपके सामने में रोड गया है, कभी देखें किसी गाड़ी में सास का आशीर्वाद? कभी लिख दीजिए गाड़ी में सास का आशीर्वाद। बोकारो जाते जाते 3 पलट, लेकिन माँ का आशीर्वाद लिखता है बम्बे से गाड़ी वापस। मूसा अलैहिस्सलाम को हेतूर पे जाते थे, रब से कलाम करते थे। एक दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम को हेतूर पे चढ़ने लगे, हाथी से आवाज आई, मूसा अब तू संभल के आना मूसा, अब तेरी माँ नहीं रही दुनिया में, अब नहीं है तेरी माँ तेरी दुआ करने वाली। बोलो मुसलमानों माँ का मकाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लोग आता था, जैसे अभी लोग बैठे हैं ना, इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास रोज लोग आते थे डेली। अब महफिल सजती थी, महफिल मजमा आता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चेयर पे बैठते थे, बड़ी कुर्सी में, अपनी कौम को समझाते थे, तरीका बताते थे। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मोड़ के दाहिने तरफ देखा तो मलिकुल मौत खड़ा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, मलिकुल मौत तुम यहाँ क्यों खड़ा है? तो मलिकुल मौत ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, एक लड़का है जिनकी रूह को निकालना है, और अल्लाह का हुक्म है कि जब तक मेरे पैगंबर के दरबार में रहेगा तब तक रूह नहीं निकालना। ए सलमान, हम इसीलिए आए हैं, रब ने भेजा है। एक लड़का बैठा है, आपकी तकरीर वाज सुन रहा है, वो नसीहत सुन रहा है, इसलिए मैं खड़ा हूँ। जब आपका मजमा टूटेगा, ये यहाँ से लोग छूटेगा, ये घर जाएगा ना, अल्लाह का हुक्म है कि ये घर के सामने जाएगा, रूह निकाल लेना, इसलिए हम खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद मजमा टूट जाता है, लोग अपने अपने घरों की तरफ चल देते हैं। वो नौजवान भी घर जाने लगा। ठीक हुक्म था फरिश्ते का कि ठीक अपने घर जाएगा, रूह निकालना। नौजवान घर पहुंचा, मलिकुल मौत पीछे पीछे, नौजवान आगे आगे, मौत आगे पीछे है, लड़का आगे है, मलिकुल मौत पीछे जा रहा है, लड़का आगे जा रहा है। अल्लाह का हुक्म है कि घर जाएगा, रूह निकालना। जो लड़का कदम रखा अपने दरवाजे पे, माँ उसकी बूढ़ी थी, माँ की आंख में रोशनी नहीं थी, माँ नबीना बैठी थी। बेटे के पाँव की आवाज सुनी, माँ ने कही, बेटा बाबू आ गए सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से? कहा माँ पैगंबर के दरबार से आ गए। कहा बेटा बड़ी प्यास लगी है, मुझको जल्दी से पानी पिला। वो लड़का फट से लिया गिलास, घड़े के करीब गया, एक गिलास पानी निकाला, अपने माँ के हाथ में दिया, माँ पानी पी। मलिकुल मौत का पंजा उस लड़के की तरफ बढ़ने लगा। अब तो रूह निकलने वाली है, अब उसके सीने पे हाथ रखता, अब रूह को निकालता, तब तक माँ पानी पी ली, गिलास खाली रख दिए। बूढ़ी माँ ने, नबीना माँ ने, अंधी माँ ने दोनों आंचल उठा दी। ए मौला, ए परवरदिगार, मेरे बेटे ने मेरी प्यास को बुझाया, रूह को ठंडक पहुंचाया। ए मौला, मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरा बेटा है। ए मौला, मेरे बेटे की उम्र में तू बरकतें अता फरमा, बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा। इतना सुनना था। ये दुआ माँ की दुआ रब की बारगाह में टकराती है, रब का हुक्म होता वापस पलट जा। मलिकुल मौत फिर वापस पलटने लगते। सुलेमान अलैहिस्सलाम से दोबारा मुलाकात होती। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते, मलिकुल मौत तुम तो रूह निकालने आया था, खाली जा रहे हो। हजरत मूसा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम रूह निकालने आया था, खाली जा रहे हो। मलिकुल मौत फरमाते, अल्लाह के पैगंबर, उस बूढ़ी माँ की दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ने उस माँ की दुआ के सदके में उस बेटे की उम्र को 30 साल और बढ़ा दिया। बोलो पैगंबर के बारगाह से जाए बेटा, मौत दरवाजे पे आए, लेकिन माँ की दुआ में इतनी ताकत है, इतना पावर है कि मौत भी टल जाए। इसलिए लोगों, तब घर से निकलो, अजमेर बाद में, कलियर बाद में, कचौछा बाद में, देवा बाद में,
मदीना शरीफ बाद में, पहले माँ बाप के पास जा, चेहरा देख, मोहब्बत कर, राजी कर, खुश कर, घर से निकल, अजमेर चल, ताकि अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीना चल मुस्तफा भी राजी। ये हमारे कामरान साहब ने माशाल्लाह, ये तो पूरा उम्रा में लोगों को ले जाते हैं, हमरे इलाके तरफ भी जाते हैं फोन पर। हाफिज सरफराज साहब हाफिज उम्रा में ले जाते हैं। ऑल इंडिया क्या नाम है, अल मदीना। अल्लाह ने दौलत दी है तो 60, 70, 80 हजार रुपया खर्चा करके मदीना देख ले। दुनिया हाजी कहे जाना चाहिए, उसके चक्कर छोड़ो, गुंबदे खजरा देख। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हज करो, हज को बचा। आजकल हजरत पैसा होगा मुसलमान के पास तो वो मदीना नहीं जाएंगे, मार्बल दुकान जाएगा। मदीना नहीं जाएंगे, वो टायर से दुकान जाएगा। मक्का मदीना तैयारी नहीं करेंगे, वो शोरूम जाएगा। पैसा हो गया, 4 व्हीलर निकल रहा है। अरे पैसा है तो माँ बाप को हज उम्रा में भेज दे भैया, गुंबदे खजरा देख के आए। अभी एक जगह गए, इतना खर्चा किया बिल्डिंग में हजरत। लड़का पूछा, जलसा था 6-7 महीना पहले, हमने कहा बेटा इस्तिंजा वगैरह करने के लिए पानी लाओ ना, हम जाएंगे। बोले नहीं मौलाना साहब अब उधर जाना नहीं है, कहीं अंदर घर में चलिए ना, अंदर चलिए। हम अंदर फट से गए, अब बिल्डिंग देख रहे हैं चारों तरफ मार्बल टाइल्स। हम बोले कहाँ घुसेंगे, बोले यहाँ घुसे, बाथरूम है। जब बाथरूम घुसे अंदर, अरे वाह, हम सोचे या अल्लाह ये बाथरूम है सैलून है, इतना सस्ता बाथरूम में शीशा, मन वहाँ फेस वॉश, फेयर एंड लवली, डब साबुन, तौलिया, स्टील के पे अलग। कहाँ आ गए। उसके बाद अपनी जरूरत को पूरा कर लिए। अब हाथ धोने के लिए जब नलवा पास आए तो 3-4 गो स्टील के गोल गोल यहाँ ऊपर नीचे, हम देख कर मथे भागा। अब ये छू दिए, अब हाथवा छान दिए, अब पनिया हाथवा में क्या गिरेगा, ऊपर से मथवा में गिर रहा। कहाँ छू दिए, वो वहां से गिर। बोला झारखंडी साहब तू बोलने के हाथ धो देखो ना, हार वाली की बात हो। हम बोले फंस गए, कहाँ जगह शायद मेरे बाप फंस गए। हम बोले बोल बंद कीजिए, बंद कीजिए, बगल वाला घुमाइए। अब की बगल वाला घुमा दिए, अब की गर्म पानी। हम बोले मारा गए रे बाप, कहाँ घुसा दिए हो। घर वहां से निकले, हम पूछे हाँ बेटा बाथरूम में खर्चा कितना किया है, बोल 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को हज उम्रा करवा दिया, पर माँ बाप से 6 महीने बातचीत नहीं होती। बोल क्या करोगे, अरे मार्बल टाइल से बाद में लगा, माँ बाप को गुंबदे खजरा देखा, तुम माँ बाप को देखना, हज का सवाब मिलेगा। जब कोई काम ना आएंगे तो प्यारे मुस्तफा। इसलिए माँ बाप को दौलत है तो गुंबदे खजरा दिखा दे या इलाही। वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रही। इसके बाद मुकम्मल दोनों शोरा से 2-2 कलाम अभी सुने कहा। इन लोगों से मन भर के कलाम नहीं सुने, एक कलाम सुनना है। हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। मैं 1 घंटा से ज्यादा बोल दिया, अगर मैं 10-20 मिनट और बोल भी दूंगा आप फंस जाइएगा, क्योंकि वो किडनी का दाम अभी 16 लाख हो गया भेलो। जिस तरह बजवा टाइट है, अब सांस आवाज, ये लोग अपने कलाकारी नहीं दिखा पा रहे, वरना ये पढ़ते हैं बंदा धमाल। जी हाँ अभी भी अच्छा पढ़ा, लेकिन जैसे घुमाने का है ना, हम लोग जो बोल रहे हैं ना, क्या लग रहा है वो हम जान रहे हैं। अब कल सुबह